Till now we have studied the autotrophic nutrition, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. नाउ मूविंग फर्दर वी आर ऑन heterotrophic mode of nutrition. Just like autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition is again comprising of two words. First word is hetero, means other, and trophos meaning nourishment. इसमें वे सभी organisms fall करते हैं जो अपनी nourishment needs के लिए other organism पर depend करते हैं. ये other organism लिविंग या नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. वे सभी ऑर्गेनिज्म जो फूड नीड्स के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. एग्जाम्पल्स हमने पहले ही देखे हैं. ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ heterotrophic nutrition. But yes, in the category of animals, there is an exception. आपने कभी एल्गे के बारे में सुना है? नहीं सुना है? कोई बात नहीं. कभी आसपास नदी या तालाब के एरिया पर गए हैं? आपने देखा होगा छोटी छोटी घास के जैसी ग्रीन कलर के वहां पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. अच्छा, आपको नहीं पता था ये ऑर्गेनिजम्स थे? कोई बात नहीं, ये घास नहीं थी, ये ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें हम एल्गे कहते हैं. एल्गे ही वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं. और अब आपको पता ही होगा कि ये ग्रीन क्यों होते हैं. बिल्कुल सही, कलरफुल पिगमेंट या ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये ग्रीन कलर के दिखते हैं और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. सो आपको पता चल गया, algae is the only organism that is capable of preparing its own food by the process of photosynthesis. Heterotrophic nutrition का first type होता है parasitic nutrition. As I told you, the word has its meaning. Parasitic. When I talk about parasitic came from the word पैरासाइट. अब पैरासाइट क्या होता है? वे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड नीड्स के लिए या नरिशमेंट नीड्स के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं. यस, स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट बॉडी पर डिपेंड करते हैं. उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं और उनके नरिशमेंट को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. When we talk about heterotrophic nutrition, specifically parasitic nutrition, the example is कसकटा. आपने देखा है आसपास बड़े बड़े पेड़ दिखते होंगे. कभी आपने पाया होगा कि उन पेड़ पर पीले कलर की येलो कलर्ड क्रीपर प्रेजेंट होता है. एक बेल मौजूद होती है और ये बेल ही होती है कसकटा या अमर बेल की. अमरबेल या कसकटा बेस्ट एग्जाम्पल होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, जो कि अपनी बॉडी का नरिशमेंट नीड्स कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए दूसरे प्लांट्स या ट्रीज जिन्हें हम होस्ट कहते हैं पर डिपेंड करते हैं. सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज द पार्शियल पैरासाइट्स. इस कैटेगरी में वे सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो पूरी तरह से किसी ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं होते हैं या जो होस्ट बॉडी पर कंप्लीटली डिपेंड ना होकर अपनी पार्शियल न्यूट्रिएंट्स नीड के लिए डिपेंड होते हैं. एंड द एग्जांपल इज पेंटेड कप्स. वे अपना आधा नरिशमेंट कहां से लेते हैं या पार्शियल नरिशमेंट कहां से लेते हैं? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल. या तो वो अपना आधा या पार्शियल नरिशमेंट सॉइल या एटमॉस्फेयर से लेते हैं और बचा हुआ जो पार्शियल नरिशमेंट है वे अपनी होस्ट बॉडी से फुलफिल करते हैं. द सेकेंड टाइप इज टोटल पैरासाइट्स. When I talk about total parasites,
इसमें वे सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कंप्लीटली अपनी फूड नीड्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स या स्पेसिफिकली होस्ट बॉडी पर डिपेंड करते हैं। इन्हें पूरी तरह से नरिशमेंट के लिए अपनी होस्ट बॉडी पर डिपेंड होना पड़ता है और ये एटमॉस्फेयर या सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं पा सकते हैं। एग्जाम्पल इज मिशेल्टो। यहां इमेज में आप देख पा रहे हैं कसकटा, जो मैंने अभी आपको समझाया था। आप देख रहे हैं किस तरह से दो प्लांट्स पर कसकटा या अमरबेल चिपक गई है और ये पूरी तरह से अपना नरिशमेंट इन लिविंग बॉडीज, लिविंग प्लांट्स या होस्ट बॉडी से कंप्लीट कर रहे हैं। सो अब आप लोग पूछेंगे, क्या सिर्फ प्लांट्स ही पैरासाइट्स होते हैं? नहीं। हैव यू एवर सीन द लाइस इन योर हेयर? बालों में जुए होना, लीच, बेड बग्स, ये सभी भी पैरासाइट्स ही होते हैं। कैसे? आपके सिर में जुए आपके शरीर से ब्लड को सक करती हैं और आप लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके होस्ट की तरह काम करते हैं और बट ऑब्वियस वो आपको हार्म करती है। दे एक्चुअली डिटोरिएट योर हेयर क्वालिटी एंड द स्काल्प क्वालिटी। इन जुओं के कारण आपको अपने स्काल्प में और हेयर में बहुत सारी इश्यूज होते हैं या नहीं? सो बट ऑब्वियस these are all animal parasites. The second type of heterotrophic nutrition is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition में वे सभी organisms आते हैं जो अपनी food needs के लिए dead और decaying matter पर dependent होते हैं। अर्थात कि वे सभी dead या decaying matter जो किसी plant या animal से मिलता है उस पर ये ऑर्गेनिजम्स अपनी नरिशमेंट नीड्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफाइट्स? एंड द एग्जांपल्स आर मशरूम्स। आपने छोटी छोटी छतरियां देखी है बारिश के सीजन में, वही होती है मशरूम्स। यहाँ इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे ही मशरूम्स को। ये होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज मोल्ड्स। मोल्ड्स आपने देखे होंगे। कभी ब्रेड को काफी दिन, 3-4 दिन तक रख दीजिए, उसमें फ्लफी सी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर जाते हैं एंड दोज आर मोल्ड्स। सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, कुछ तरह के फंजाई और बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मशरूम्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? As we have already studied, mushrooms are the example of saprophytic nutrition, and so they are dependent on dead and decaying matter of plants and animals. आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये dead और decaying matter plants का है जिस पर ये मशरूम कंप्लीटली अपनी नरिशमेंट नीड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। So have you ever heard of farmers saying कि फंगस की वजह से उनकी सारी क्रॉप खराब हो गई? और दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है वो यह होता है कि ये फंगस हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं? सो द आंसर इज फंगस इज यूजुअली हेल्पफुल टू अस बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक्स नीडेड फॉर मैनी मेडिसिन्स। बट हर बार ये फंगस हेल्पफुल नहीं होता है, एज इन द एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन, जहां फार्मर्स ये कहते हैं कि उनकी पूरी क्रॉप्स फंगस के कारण खराब हो गई। क्रॉप्स में स्पेसिफिकली वीट, गेहूं में फंगस होना आमतौर पर देखा जाता है। अब ये फंगस जब वीट की क्रॉप को लगती है तो पूरी गेहूं के दानों को या ग्रेन को डस्ट में कन्वर्ट कर देती है और इसीलिए इस बीमारी को वीट डस्ट भी कहा जाता है। इन दिस कंडीशन द फंगस इज नॉट हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज इट इज एक्चुअली ruining द क्रॉप, क्योंकि यह पूरी तरह से गेहूं की खेती को खराब कर देता है।
So moving on to the next category of heterotrophic nutrition, that is insectivorous nutrition. As I have already told, the word itself has the meaning. शब्द में ही उसका अर्थ या मीनिंग छुपा होता है। इंसेक्टिवोरस मतलब वे सभी प्लांट्स जो कहीं ना कहीं अपनी नरिशमेंट नीड के लिए दूसरे इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। अब ये पूरी तरह से इंसेक्ट्स पर नरिशमेंट के लिए डिपेंड नहीं होते हैं। इनकी पार्शियल नीड्स सॉइल एटमॉस्फेयर से फुलफिल होती है। मतलब ये कुछ हद तक अपना नरिशमेंट सॉइल और एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, पर इनकी कुछ और जरूरतें होती हैं या नीड्स होती हैं जिसके के लिए ये इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। और व्हाट आर द नीड्स that are to be fulfilled by insects only? Let us move on to the example first, then we will clear. Some of the examples of insectivorous nutrition is pitcher plant, bladderwort and Venus flytrap. यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं Venus flytrap को। अब ये ग्रीन कलर का प्लांट है, ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस तो करता ही होगा, बट ऑब्वियस करता है कुछ पार्ट ये अपनी नरिशमेंट का, न्यूट्रिशन का सॉइल और एटमॉस्फेयर से भी लेता है। तो फिर क्यों ये इंसेक्ट को अपने नरिशमेंट के लिए किल कर देता है? एंड द आंसर इज द नाइट्रोजन नीड। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। इट इज प्रेजेंट इन 78% ऑफ एयर। बट अब ये नाइट्रोजन पूरी तरह से सॉइल से मिल पाना मुश्किल होता है और इसीलिए इस नाइट्रोजन की नीड के लिए कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट पर डिपेंड करते हैं। अब ये इंसेक्ट कैसे इस फ्लाई ट्रैप में फंस जाता है और किस तरह से इसके न्यूट्रिशन के द्वारा प्लांट ग्रो कर सकता है? आप जैसे देख रहे हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप बड़ा ही ब्यूटीफुल सा और अट्रैक्टिव सा दिखने वाला प्लांट होता है। इस ब्यूटीफुल से कलरफुल से पार्ट को देख करके इंसेक्ट इसके पास में आता है और जैसे ही इंसेक्ट इस पार्ट के पास आता है, वीनस फ्लाई ट्रैप की लीव्स अपने आप को क्लोज कर देती हैं और साथ ही साथ कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं। इस केमिकल के रिलीज के साथ ही ये इंसेक्ट किल हो जाता है और उससे नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी को में एब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन नीड्स के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सिमिलरली टू द वीनस फ्लाई ट्रैप, you have seen pitcher plant. Pitcher plant is again having the leaf modified into a cup-like or a bulb-like structure and a part of leaf is again plant or modified as the lead. जब कोई इंसेक्ट उस कप के पास आता है तो ये लीड काफी अलर्ट हो जाती है और बंद हो जाती है और इसी के साथ केमिकल रिलीज के कारण वो इंसेक्ट वहीं अंदर मर जाता है और जो नाइट्रोजन और अदर न्यूट्रिएंट्स उस इंसेक्ट से मिलते हैं वो उस लीफ के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो होप you never question about why the insects are needed by the plants for their nutrition, even if they are green in color and they can produce their food by the photosynthesis. Moving on to the third category of heterotrophic nutrition, and the name is symbiotic nutrition. Symbiotic, again the word has its meaning. Symbiotic came from the word symbiosis और symbiosis का अर्थ होता है दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। So when we talk about symbiotic nutrition, यहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर अपनी अलग अलग नीड्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। The mode of nutrition in which both the organisms are benefited, and the best example is lichen. आपने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर ड्राइड स्टेम्स या ट्रंक्स पर देखा होगा, एंड दिस इज लाइकेन। अब आप पूछ रहे होंगे व्हाट इज लाइकेन?
So lichen is the association between algae and fungus. ये एक एसोसिएशन होता है एल्गे और फंगस का, जिसमें एल्गे जो कि ग्रीन कलर्ड होती है, डोंट फॉरगेट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एल्गे इज द ओनली ऑर्गेनिज्म that is capable of preparing the food. So algae being green in color and capable of making the food is preparing the food. And what about the fungus? Fungus is giving the place for living to the algae और कहीं ना कहीं वाटर की नीड्स भी फुलफिल करता है ये फंगस, जिसके की द्वारा एल्गे अपनी वाटर और शेल्टर नीड्स फंगस से प्राप्त करता है और एल्गे अपना फूड प्रिपेयर करके फंगस को देता है. सो इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप wherein algae is getting the shelter and water nutrients and nourishment done from the fungus, and in return the fungus is getting the food prepared by the algae.